हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोपाल मैथ माइंड पर। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं का गणित वास्तविक संख्याएं, और उसमें हमने प्रश्नावली 1.1 समाप्त कर दी है, यानी कर ली है। अब हम करेंगे प्रश्नावली 1.2, उसका पहला सवाल। उसका पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है आपका, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो अपन देखेंगे आंसर। तो देखो, सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसके विपरीत मान लेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी है? परिमेय संख्या है। और आपको पता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। तो अपन मान लेते हैं √5 है, वो कैसी है? परिमेय संख्या, यानी कि p/q। p/q की जगह a/b मान सकते हैं, r/s मान सकते हैं, m/n मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे जहां p व q क्या है? पूर्णांक हैं। क्या है? पूर्णांक हैं तथा सहअभाज्य संख्याएं हैं। आपको पता है सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिनका सार्वगुणनखंड केवल एक होता है, उन्हें कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। अब क्या करेंगे कि √5/1 मान लेंगे, बराबर में है हमारी p/q, और कर देंगे वज्र गुणा। क्या? वज्र गुणा करने पर वज्र गुणा करेंगे तो √5 का q से, तो √5q बराबर p का 1 से, तो p। अब क्या करेंगे? अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखो क्या करेंगे कि √5 और p है उस पर वर्ग लगा देंगे। √5q है उस पर वर्ग लगा देंगे, और p पे भी वर्ग लगा देंगे। √5 का वर्ग करेंगे तो हमारे निकल जाएगा 5। क्या निकल जाएगा? 5। और q का वर्ग करेंगे तो आएगा q। अच्छा, √5 का √5 से गुणा करेंगे तो 5 निकल जाएगा। √5 का अगर √5 से गुणा करेंगे तो क्या निकल जाएगा? 5। ऐसा क्यों? क्योंकि 5 का 5 से गुणा करो तो √25, और 25 किसके वर्गमूल होता है? 5 का, इसीलिए 5 निकल गया। क्या निकल गया? 5। और q का स्क्वायर, √5 का वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग हो गया 5, और q का वर्ग q वर्ग बराबर p का वर्ग करेंगे तो p वर्ग। इसे दे दो, क्या यहाँ पर दे दो, समीकरण फर्स्ट। अब क्या करेंगे कि q को यहीं छोड़ेंगे, q² बराबर p² के बट्टे में आ जाएगा क्या? 5। अब यहाँ पर लिखना है क्या? जहां p² 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, p² 5 से विभाजित है, तो p भी 5 से विभाजित होगा। 5 से विभाजित होगा, p भी 5 से विभाजित होगा। प्रमेय 1.3 के अनुसार। अच्छा, यहां तक लिखने के बाद अपन क्या करेंगे? पहले आप यहां तक लिख लीजिए, दोबारा से बता देता हूं। सिद्ध करना √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो मान लेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है, और √5 बराबर में रख देंगे p/q, जहां p और q क्या है? पूर्णांक हैं तथा सहअभाज्य संख्याएं हैं। फिर क्या करेंगे? √5 के नीचे 1 मान लेंगे, बराबर p/q, और वज्र गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? वज्र गुणा। तो √5 का q से करेंगे तो √5q बराबर p का 1 से p। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करना है तो दोनों पक्षों को कोष्टक में रखेंगे। √5q का वर्ग बराबर p का वर्ग। इसे दे देंगे समीकरण फर्स्ट। क्यों? क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। अब है √5 का वर्ग करेंगे तो 5 आएगा, q का वर्ग करेंगे तो q वर्ग आएगा, बराबर p का वर्ग करेंगे तो p वर्ग आएगा। अब q² को यहीं छोड़ देंगे, बराबर p के स्क्वायर के नीचे आ जाएगा 5। अब लिखेंगे लाइन क्या? p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। प्रमेय कौन से के अनुसार? 1.3 के
अनुसार। इससे आगे देखते हैं अब, जैसा ही कोई आए, जैसे √5 आया, √2 आए, √3 आए, √7 आए, √11 आए, सभी इसी तरीके से होंगे, सेम टू सेम ऐसे ही। अब क्या करना है, अब मानेंगे दोबारा से, पुनः माना, पुनः मान लेंगे, क्या क्या मानेंगे, पुनः माना p बराबर 5 के, क्या मानेंगे, p बराबर 5 के। अब क्या करेंगे कि p का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, p का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, ये है √5q का स्क्वायर बराबर कोष्टक p का स्क्वायर। तो √5q का स्क्वायर बराबर p की जगह पर क्या रखना है अपन को, 5 के, तो 5 के उसका क्या करना है, वर्ग। अब वर्ग कर दो, √5 का होता था 5q स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग 25 और k का k स्क्वायर। अब क्या हुआ देखो, आगे देखते हैं कि 5 का भाग दे देंगे 25 में कितनी बार, 5 बार, तो क्या हुआ, q स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर। अब हमको k स्क्वायर इधर ही रखना है, बराबर q स्क्वायर में कितने का भाग दे देंगे, 5 का, कितने का, 5 का। तो हमको अब लाइन लिखनी है क्या, यही सेम टू सेम, कि q स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, q स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो q भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, किसके अनुसार, प्रमेय 1.3 के अनुसार। अब क्या करेंगे कि अब देखेंगे कि q स्क्वायर 5 से विभाजित है और p स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, तो हमने लिखा था कि p और q क्या है, सहभाज्य संख्या। तो इससे हमें एक त्रुटि मालूम हुई है कि हमारा p और q क्या थे, जहां p व q सह अभाज्य संख्या थे, सह अभाज्य संख्या थी, लेकिन इनका एक सार्वगुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक गुणनखंड क्या प्राप्त हो रहा है, 5 प्राप्त हो रहा है, 5 प्राप्त हो रहा है, जहां p व q सहभाज्य संख्या थी, लेकिन इसका एक सार्वगुणनखंड क्या प्राप्त हो रहा है, 5 हो रहा है। इसलिए हमारे द्वारा की गई कल्पना त्रुटिपूर्ण है, इसीलिए हमारे द्वारा की गई कल्पना त्रुटिपूर्ण है। हमारे द्वारा हमारे कथन का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, जहां p व q सहभाज्य संख्या थी, लेकिन इसका एक सार्वगुणनखंड हमको क्या मिल गया, 5, क्योंकि 5 का भाग p में भी जा रहा है और q में भी जा रहा है, तो इसलिए हमारे द्वारा की गई कल्पना त्रुटिपूर्ण है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का है पहला, क्या है, पहला, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 क्या है, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने अभी बताया था, इसके जस्ट विपरीत मान लेंगे, क्या माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अपन लिखेंगे 3 + 2 √5 बराबर, अभी बताया था p/q
क्यू, जहां जहां क्या है, पी व क्यू पूर्णांक है, पी व क्यू क्या है, पूर्णांक है, तथा सहभाज्य संख्याएं, क्या है, सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब क्या लिखेंगे कि यहाँ पर कर देंगे पक्षांतरण, क्या कर देंगे, पक्षांतरण। तो 2√5 इधर ही रहेगा बराबर P अपॉन क्यू, और इसके माइनस में चले जाएगा कितना, 3, क्योंकि पक्षांतरण से प्लस की संख्या को माइनस की हो जाती है। अब इसके नीचे 1 लगा लो और इसका कर दो भिन्न, क्या कर दो, भिन्न। तो बराबर इसका एलसीएम आएगा Q, तो इसका आएगा P-3Q, क्या आएगा, P-3Q। अब हमको रखना है इधर √5 बराबर में आ जाएगा क्या, P-3 बट्टे क्यू, और इसके गुणा में आ जाएगा कितना, 2, क्या आ जाएगा, 2। अब लिख सकते हैं √5 बराबर P-3 बट्टे 2Q, क्या, 2Q। अब लिख सकते हैं जहां P-3Q बट्टे 2Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो √5 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमारे कथन का विरोधाभास, हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। हमारे द्वारा की गई कल्पना त्रुटिपूर्ण है, हमारे द्वारा की गई कल्पना त्रुटिपूर्ण है। कैसी है, त्रुटिपूर्ण है, हमारे द्वारा की गई कल्पना त्रुटिपूर्ण है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, हमारे द्वारा की गई कल्पना त्रुटिपूर्ण, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने की आज क्वेश्चन 2, क्वेश्चन का पहला नहीं है ये, केवल क्वेश्चन 2 ही है। क्वेश्चन 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, फिर इसके बराबर में रख देंगे P/Q, जहां P/Q पूर्णांक है तथा सहभाज्य संख्याएं हैं। फिर क्या करें, पक्षांतरण कर देंगे, तो 2 √5 इधर ही रहेगा, P/Q माइनस में बन जाएगा 3, फिर 2 √5 बराबर इनका लेंगे एलसीएम, Q आएगा, Q का Q भाग एक बार, 1 का 3 से गुणा P माइनस 1 का Q भाग Q, और Q का 3 से गुणा 3Q। तो अब क्या करेंगे कि ये हमारी संख्या आ गई, हमें रखना है √5 अकेला, तो √5 बराबर P-3Q अपॉन Q, और ये पहुंच जाएगा इसके गुणा में। तो √5 बराबर P-3Q, और Q का 2 से गुणा 2Q हो गया। हमें लिखना है जहां P-3Q अपॉन 2Q एक परिमेय संख्या है, तो √5 भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमारे कथन का विरोधाभास हो रहा है, हमारे द्वारा की गई कल्पना कैसी है, त्रुटिपूर्ण है, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमने कर लिए क्वेश्चन 2, तो हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन किया। अब रहा इसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 और तीसरे के 3 भाग हैं, उसको करेंगे अगली वीडियो में। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, धन्यवाद।